एक ऐसा पल जब भारत की टीम अंधेरे में डूबी हुई थी। चमकता सितारा सचिन तेंदुलकर मैदान से गायब था। हर निगाहें उसे खोज रही थीं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। 2001 का कोका कोला ट्रॉफी की सीरीज एक रणभूमि बन चुकी थी। तब मैदान पर उतरा एक नौजवान, जिसे सचिन की गैर मौजूदगी में सिर्फ बैकअप माना गया था। न किसी को उस पर भरोसा था और न ही कोई उम्मीद। लोग कहते थे कि सचिन की जगह कोई नहीं ले सकता, और शायद वो सही भी था। लेकिन अब वो पल आया था जब खुद को साबित करने और क्रिकेट के खेल को बता दिया कि वो लड़का भी इतिहास लिख सकता है। उस दिन उस खिलाड़ी ने ऐसा तूफान मचा दिया, ऐसा तूफान जिसे आज भी क्रिकेट प्रेमी याद करते हैं। एक ऐसी सेंचुरी जिससे सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदला, बल्कि मैच का रुख मोड़ दिया था। हर गेंद पर दर्शकों की धड़कन तेज थी। उस पारी में इसने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि ओपनिंग की परिभाषा ही बदल डाली। मैच शुरू होने से पहले वो बस एक गुमनाम चेहरा था। कोई उसे जानता नहीं था, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। मगर मैच खत्म होते होते वह गुमनाम लड़का एक नाम बन चुका था। उसकी बल्लेबाजी ने इतिहास की मिट्टी में अपना नाम अमर कर दिया, जिसे अब दुनिया विध्वंस बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम से जानती है, जिसका हर शॉट एक धमाका होता था। 2001 का वह कोका कोला कप श्रीलंका की जमीन पर खेला जा रहा था। एक त्रिकोणीय सीरीज भारत और श्रीलंका, न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही थी। उस वक्त भारतीय टीम एक संक्रमण काल से गुजर रही थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर चोट के कारण इस मैच से बाहर थे। उस दौर में सचिन तेंदुलकर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट के भगवान माने जाते थे। उनकी मौजूदगी टीम की सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी गैर मौजूदगी में न सिर्फ टीम कमजोर पड़ती थी, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जैसी उम्मीदें ही छोड़ देता था। हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों में एक ही सवाल होता, क्या होगा? यह वही समय था जब हर दिल में खामोशी थी और इंतजार था। भारतीय टीम सीरीज में 5 मैचों में से 2 मैच जीत चुकी थी और 3 पर हार झेल चुकी थी। अब अगला मुकाबला था करो या मरो का। भारत को न्यूजीलैंड से भिड़ना था। जो आज जीतेगा वही श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में पहुंचेगा, और जो आज हारेगा वो सीधे सूटकेस बांधकर घर वापसी करेगा। ऐसे कठिन समय में कप्तान सौरव गांगुली के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सचिन की गैर मौजूदगी। उस वक्त वीरेंद्र सहवाग को घरेलू क्रिकेट का तूफान बल्लेबाज माना जाता था। दिल्ली की रणजी ट्रॉफी में वह अपने आक्रामक खेल के लिए मशहूर थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनसे ओपनिंग करवाना एक बड़ा जोखिम था। इस सीरीज में सहवाग को पहले 2 मुकाबले में मौका जरूर मिला, मगर दोनों मैचों में वे सिर्फ मिलाकर 12 रन ही बना पाए। देखिए न विश्वास, हर कोई कहने लगा ये ओपनिंग के लायक नहीं है। सौरव गांगुली ने 3 मैचों में उन्हें ऊपर भेजा, लेकिन वहां भी वह कुछ खास नहीं कर पाते। क्रिकेट प्रेमी उन्हें तुक्का कहने लगे थे, मगर गांगुली ने विश्वास नहीं खोया। उन्होंने सहवाग को एक और मौका दिया। निर्णायक मैच में 2 अगस्त 2001 श्रीलंका का प्रेमदास स्टेडियम, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नाथन एस्टन ने दमदार शतक ठोका और फ्लेमिंग ने 66 रन जोड़े। उन दोनों की साझेदारी ने भारत के सामने 254 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। उस दौर में 265 रन का स्कोर, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत बड़ी चुनौती होता था। वह भी तब जब सामने न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी हो। ऐसे हमले के सामने दिखना तो मुश्किल, रन बनाना तो काफी दूर की बात थी। इंडिया ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान चिंता में डूबा था। सवाल एक ही था, बिना सचिन के 265 कैसे? लेकिन जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग क्रीज पर उतरे। पहला ओवर मेडन गया, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा ओवर गेंदबाज काइल मिल्स की दूसरी ही गेंद पर सहवाग ने कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। यह सिर्फ एक चौका नहीं था, यह एक ऐलान था। सहवाग का इरादा साफ था, उसके भीतर का आक्रोश बोल उठा था। आज की भी गेंदबाजों का सर्वनाश होना तय था। चौथे ओवर में एक तीखा बाउंसर, गेंद का मकसद साफ था, सहवाग को डराना, दबाव में लाना। मगर सहवाग ने जवाब दिया। मिड विकेट की शानदार चौका लगाकर शॉट कितना क्लासिक था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े गांगुली भी मुस्कुरा उठे और आगे बढ़कर उन्होंने सहवाग की पीठ थपथपाई। पिच का मिजाज अब पूरी तरह सहवाग की आंखों में उतर चुका था। काइल मिल्स के 6वें ओवर में सहवाग ने लगातार 4 चौके, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी लॉकेट शॉट, लेकिन हर शॉट में टाइमिंग लाजवाब थी। फील्डर मैदान में खड़े खड़े देखते रह गए। सहवाग के प्रहारों से पूरा स्टेडियम झूम उठा। उन चारों चौकों ने सिर्फ कसर नहीं छोड़ी,
बल्कि एक ऐलान कर दिया और पूरे विश्व को बताया कि क्रिकेट की धरती पर एक नया विध्वंसक उतर चुका है। 10 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड चमक रहा था। बिना विकेट खोए 58 रन, जहां सौरभ गांगुली 33 रन पर थे और सहवाग महज 27 गेंदों में 44 रन ठोक चुके थे। इनमें से 40 रन सिर्फ बाउंड्री से आए थे। हर शॉट में आत्मविश्वास, आक्रामकता झलक रही थी। लेकिन असली कहानी तो 11वें ओवर में शुरू हुई, जब गेंदबाज सहवाग पर तंज करते हुए कहा कि आज तो तेरा तुक्का लग गया है। लेकिन सहवाग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसी ओवर में सहवाग ने लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके ठोक दिए। हर शॉट बॉलर पर एक तमाचा था। फिर आई आखिरी गेंद और सहवाग ने उसे भी लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया। मानो ट्रॉफी को टॉफी समझकर सहवाग ने एक ओवर में 4 चौके और एक छक्का मिलाकर कुल 22 रन बटोरे, जिसके बाद कीवियों का चेहरा उतर चुका था। प्रेमदास स्टेडियम में उस दिन सहवाग नाम का तूफान उठ रहा था, जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और देखते ही देखते सहवाग ने महज 69 गेंदों में अपना पहला वनडे शतक ठोक दिया। इसमें 19 चौके और एक छक्का शामिल था। स्टेडियम में हर कोई खड़ा होकर एक युवा तूफान के सम्मान में तालियां बजा रहा था। इस पारी ने सिर्फ भारत की जीत पक्की की, बल्कि टीम का आत्मविश्वास पूरी तरह ठोक दिया। 24वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग क्रिस हैरिस की पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले वो भारत की जीत की बुनियाद रख चुके थे। उनकी तूफानी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया और भारतीय टीम ने 46.4 ओवर में 265 रन का लक्ष्य हासिल कर न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दे दी। इस मैच में हिंदुस्तान को बल्लेबाजी दिया, जो आने वाली पीढ़ियों में न सिर्फ रिकॉर्ड बनाएगा बल्कि उन्हें तोड़ेगा भी। सहवाग की बल्लेबाजी ने ओपनिंग की परिभाषा ही बदल डाली। उस दिन वो मैदान में सचिन की जगह उतरे थे, लेकिन उसमें सचिन बनने की कोई कोशिश ही नहीं की और सहवाग बनकर निकला। तो मित्रों, अगर आपको भी वीरेंद्र सहवाग की ये पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।